ओम गंगणपते नमः। श्री महापुराण उमा संहिता 17वां अध्याय। सूत जी बोले, अब सृष्टि की रचना होने लगी। सूत जी बोले, जब सृष्टि की रचना होने लगी तब प्रजापति ने भी अयोनिजा शतरूपा नाम की पत्नी प्राप्त की। शतरूपा ने भी 100 दिव्य वर्ष प्रयत्न तपस्या करके ही तेजस्वी पति प्राप्त किया। वही पुरुष स्वयंभू से पैदा होकर मनु नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं से 71 मनुओं की मनवंतर संज्ञा कहलाई। फिर विराट पुरुष से वीरका पैदा हुई। इसी वीरका से प्रियव्रत उत्तानपाद उत्पन्न हुए। धर्म की पुत्री सुनीति के गर्भ से सुनीति के साथ उत्तानपाद का विवाह हुआ, जिससे परम तेज ध्रुव उत्पन्न हुए। उन्होंने 3000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी ने ध्रुव को सप्तऋषियों से भी ऊपर का स्थान दिया। ध्रुव के 2 पुत्र हुए, जिनका पुष्टि और धाम्य नाम था। पुष्टि की पत्नी समुत्था हुई। उससे रिपुंजय, विप्र, नक्ल, वृष, तेजा नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए। रिपु से 400 वाली प्रसिद्ध पुत्र हुआ। पुष्करणी पत्नी से चाक्षुष ने वरुण पुत्र उत्पन्न किया। आग्नेय नामक भार्या से पुरु ने 6 पुत्र पैदा किए। अंग, सुमनस, ख्याति, स्मृति, अंगिरा एवं गय। सुनीता नामक पत्नी पाकर अडंग ने वेन नामक पुत्र पैदा किया। वह महान पापी था। उसको ऋषियों ने मिलकर क्रोध से हुंकार शब्द द्वारा मार दिया। तब सुनीता की प्रार्थना करने पर वेन के शरीर को ऋषियों ने मंथन किया। वेन के दक्षिण हाथ के मंथन से राजा पृथु की उत्पत्ति हुई। यह पृथु विष्णु के अवतार थे। धनुष लिए कवच पहने सूर्य के समान तेजधारी थे। यह पृथ्वी पर आदि राजा हुए हैं। उन्होंने राजसू यज्ञ भी किया। इनके अत्यंत चतुर सूत और मागध नाम के 2 पुत्र हुए। पृथु राजा ने प्रजा की भलाई के लिए पृथ्वी का दोहन किया, फिर 100 यज्ञ किए। उनके 2 पुत्र विजिताश्व, हर्यश्व नामक भी हुए, जो जगत प्रसिद्ध हैं। शिखंडिनी द्वारा प्राचीन बही जन्मा। इसने वृक्ष की कन्या वर्णी से विवाह किया। उसी से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। ये सोम अंश से थे। फिर दत्त ने मन द्वारा चर अचर 2 पैर वाले तथा 4 पैर वाले जीव पैदा कर दिए। फिर मैथुन सृष्टि रचने लगे। वीरण प्रजापति ही की वीरणी कन्या से विवाह कर लिया। दर्यस्व नामक 10,000 पुत्र उनसे उत्पन्न किए। वे भी नारद के उपदेश से भाइयों के मार्ग पर चल पड़े, घर नहीं लौटे। फिर नारद ने उन्हें भी वैराग्य बना दिया। यह सुनकर दक्ष को नारद पर बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने नारद को क्रोधित होकर शाप दे दिया, हे कलह प्रिय नारद, तुम कहीं बैठ नहीं सकोगे। फिर दक्ष ने कन्याएं उत्पन्न की। इनमें से 10 कन्या धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप को दे दी, 2 कन्या ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा को दी और 2 कृष्णाश्व को दी। बाकी सब चंद्रमा को ब्याह दी। जिनकी नक्षत्र संज्ञा थी। दक्ष की कन्याओं से देव दानव आदि बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई, जिनसे यह सारा जगत भर गया। तभी से प्रजा मैथुन द्वारा पैदा होने लगी। शौनक बोले, हे शिव जी, आपने प्रथम कहा था कि दक्ष ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुए। अब फिर यह प्रचेता के पुत्र किस प्रकार हो गए, इस संशय का निवारण करें। सूत जी बोले, प्राणी को नित्य ही
प्राणी तो नित्य ही मरते जन्मते रहते हैं और हर एक कल्प में दक्ष आदि मुनि भी हुआ करते हैं। इसी कारण कल्प कल्प की कथा होने के कारण कोई विरोध नहीं पड़ता। ओम नमः शिवाय।